नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। हम लोग इस चैनल पर जिसमें अंग्रेजी ग्रामर और ट्रांसलेशन की पढ़ाई की जा रही है, इसमें हम लोग कजेटिव वर्ब पर आधारित हिंदी के अनुवाद के नियम को सीख रहे हैं। कजेटिव अर्थात पेड़ार्थक क्रिया पर आधारित अनुवाद के नियम जो कि एक्टिव वॉइस में हो तो कैसे बनाना सीखें। तो अब तक हम लोग ये देखें कि फर्स्ट वीडियो में सेट 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित कजेटिव वर्ब जो कि एक्टिव वॉइस में हो, यदि वो हिंदी में हो तो अंग्रेजी में उसको कैसे अनुवाद करें, ये हम लोग सीखें। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित कजेटिव वर्ब पर आधारित अनुवाद के नियम को सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कजेटिव वर्ब पर आधारित अनुवाद के नियम सीखेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहें, चर्चा करना जरूरी है कि हम उस अनुवाद के कजेटिव वर्ब के उस अनुवाद को सीखने जा रहे हैं जिसमें कर्ता साझेदार है, हिस्सेदार है। ठीक, सेट 2। There are such some sentences of Hindi which are affirmative, negative, and interrogative. And interrogative. They belong to the present continuous tense. Present continuous tense. They are in the active voice. They are based on the causative verb. The subject becomes a chief participant in the action. They begin with a subject of any vision and end in the verb form क्रिया प्लस कर्म प्लस रहा हूं, रही है, रहे हैं। एक बार पढ़ देते हैं ताकि सभी बच्चों को स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। There are such some sentences of Hindi which are affirmative, negative, and interrogative. And interrogative, they belong to the present continuous tense. They are in the active voice. They are based on the causative verb. The subject becomes a chief participant in the action. They begin with a subject of any vision and end in the verb form क्रिया प्लस कर्म प्लस रहा हूँ, रही है, रहे हैं।
such sentences can be translated as follows. The core structures. The core structures. पहला द अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को शॉर्टकट में लिख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉजिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 plus other words. Number 2, the negative. Subject plus is am are plus not plus causing plus object plus 2 plus V1 plus other words. तीसरा the interrogative is am are plus subject plus causing plus object plus 2 plus V1 plus other words plus question mark. चौथा the interrogative is am are plus subject plus not plus causing plus object plus 2 plus V1 plus other words plus question mark. Is am are plus subject plus not plus causing causing plus plus object plus 2 plus V1 plus other words plus question mark. अब हम लोग एग्जाम्पल को लेंगे। क्वेश्चनियर पहला, मैं आपको हंसा रहा हूं। आप मुझे हंसा नहीं रहे हैं। क्या हम सबको हंसा रहे हैं? क्या वह मुझे हंसा नहीं रही है? अन्नू राधिया को हंसा रही है। सोनाली राजेंद्र को हंसा रही है। चलिए हम सभी बच्चों को समझा दें।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे हिंदी भाषा में, अर्थात हमारी हिंदी भाषा में, बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। वाक्य अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। वाक्य की शुरुआत किसी प्रकार के सब्जेक्ट से होती है और क्रिया के रूप में विधार्थक क्रिया लगा रहता है, अर्थात एक क्रिया रहता है, उसके साथ एक कर्म रहता है, उसके बाद मूल रूप रहा हूँ, रहिए, रहे हैं लगा रहता है। जैसे आपको हंसाना, मुझे रुलाना इत्यादि इस तरह का वाक्य रहेगा। जैसे मैं आपको हंसा रहा हूँ, ठीक। तो हिंदी कैसे सभा को यह बोध होता है कि वाक्य में जो कार्य हो रहा है उस कार्य में कर्ता स्वयं हिस्सेदार है, स्वयं साझेदार है, स्वयं भागीदार है। तो ऐसे से वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे, वाक्य जब अफर्मेटिव होगा तो चूंकि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो वाक्य जब अफर्मेटिव होगा तो फिर हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार इज मार्क का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कॉजिंग लिखेंगे, ठीक। मैं आपको हंसा रहा हूँ, आई एम कॉजिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, आपको यू। अब हंसना का मूल रूप लिखेंगे, हंसना क्रिया का मूल रूप लिखेंगे, उसके साथ टू का प्रयोग करेंगे। आई एम कॉजिंग यू टू लाफ, बन गया। आप मुझे हंसा नहीं रहे हैं, वाक्य नेगेटिव है, तो यू आर नॉट कॉजिंग मी टू लाफ। क्या हम सबको हंसा रहे हैं, आर वी कॉजिंग ऑल टू लाफ। क्या वह मुझे हंसा नहीं रही है, इज सी नॉट कॉजिंग मी टू लाफ। अनु और राधिया को हंसा रही है, अनु इज कॉजिंग राधिया टू लाफ। सोनाली राजेंद्र को हंसा रही है, सोनाली इज कॉजिंग राजेंद्र टू लाफ। तो एक बार फिर समझा देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सब होते हैं। वाक्य मुख्य रूप से पॉजिटिव भर पर आधारित रहता है, पॉजिटिव भर पर आधारित रहता है और वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है, ठीक। वाक्य में जो कार्य होता है उस कार्य में कर्ता स्वयं साझेदार होता है, भागीदार होता है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम कॉजिंग का सहारा लेंगे। कॉजिंग शब्द जो है आपका पॉजिटिव वर्ब है, और कॉजिंग के बाद एक ऑब्जेक्ट रखेंगे और तब क्रिया का असली रूप लेके उसके साथ टू का प्रयोग करेंगे। अर्थात कॉजिंग के बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। कौन सा V1 का प्रयोग करेंगे, मूल क्रिया जिससे कार्य होने का बोध होता है, मूल क्रिया जिससे कार्य होने का बोध होता है, जैसे रोना, हंसना, चलना, चलाना, ठीक। जब इसके साथ कॉज आ जाता है, अलग अलग टेंस के अनुसार कॉज, कॉजेज जो भी हो आ जाता है, तब पेनाथा क्रिया रूप लेता है। रोना का होता है वीप, लेकिन रुलाना का हो जाएगा कॉज टू वीप। हंसना का होता है लाफ, हंसना का हो जाएगा कॉज टू लाफ। तो अगले सेट 3 में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नियमों के बारे में पॉजिटिव वर्ब आधारित वाक्य के अनुवाद को सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।